तो बाकी सब क्यों नहीं कहते कि आई लव माई इंडिया सच्चे दिल से? सिर्फ आज के दिन नहीं, या 26वीं जनवरी कोई सिर्फ डीपी लगा दिया, फोटो लगा दिया, झंडे के साथ ऐसे फोटो खींच लिया और कह दिया बस मैं भारत का वासी हूं। हाँ, सच्चे दिल से भारतीय बनिए। भारत किससे बनता है? मैंने तो पहले ही कहा, कंकड़ पत्थर से तो बनेगा नहीं, भारतवासियों से ही भारत बनेगा ना। भारत में खुशहाली होगी, प्रगति होगी, विकास होगा, हर जन सुख से रहेगा, समुद्र रहेगा भारत, तभी हम कह पाएंगे ना आई लव माई इंडिया, तभी एक अच्छा स्वच्छ भारत बन पाएगा ना। अभी हम आजाद है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है, आजाद है। इतनी गंदगी फैली हुई है भारत में और हम आवाज नहीं उठाएंगे अपने भारत के लिए। अरे हमारा भारत ये, आज सभी को मान सम्मान हुआ होगा इस भारत के लिए। सफेद कपड़े पहन के आ गए होंगे, अच्छे से तिलक लगाए होंगे, कुछ लोग नहीं लगाए होंगे। यहाँ दुपट्टा लगाया होगा नारंगी रंग का, हरे रंग का। आज मैं भारत का बेटा हूं, आज मैं भारत की बेटी हूं, है ना। नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, सब ठीक? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी का हो गया व्हाट्सएप मैसेज, डीपी चेंज करना, मेरा भारत महान, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड आई लव माई इंडिया एंड वी लव आवर इंडिया एंड ऑल दैट हो गया। आज के दिन आप सच्चे भारतीय सब बन गए ना, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं ये कहती हूं सिर्फ आज के दिन ही क्यों, आज के दिन ही हम क्यों बोले कि मेरा भारत महान है, हम तिरंगा को सलामी दे, ये सब चीजें आज के दिन ही क्यों? हर दिन करें, हर दिन अपने भारत को महान बनाए अपने विचारों से। सरकार को सवाल पूछो, सरकार से कहो कि यहाँ आप गलत हो, ये सही नहीं है भारत के लिए, ये ठीक नीति नहीं है आपकी। आप अपने भारत की चिंता करें, इसी को कहते हैं ना कि आई लव माई इंडिया, है ना। आज के दिन हमें आजादी मिली थी ना, किससे आजादी मिली थी? अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली थी। अंग्रेजों की जो नीति खराब थी, वो जो कपटी थे, वो जो स्वार्थी थे, हत्यारे थे, उनके आतंक से, उनके तानाशाह से हम आजाद होना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि हम दबे कुचले रहे, हम नहीं चाहते थे कि कोई हमारे भारत को, कोई हमारी भारत माँ को गंदा करे, कोई हमारी मिट्टी का अपमान करे। हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे हमारी बहू बेटियां सब सुरक्षित रहे, हमारी जमीन हमारी खुद की हो, हम आजाद से रहे। तो क्या आज हम आजाद है? आज हम आजाद है? कुछ लोग ही ऐसे हैं जो आवाज उठा रहे हैं भारत के लिए। तो बाकी सब क्यों नहीं कहते कि आई लव माई इंडिया सच्चे दिल से? सिर्फ आज के दिन नहीं, या 26वीं जनवरी कोई सिर्फ डीपी लगा दिया, फोटो लगा दिया, झंडे के साथ ऐसे फोटो खींच लिया और कह दिया बस मैं भारत का वासी हूं। हाँ, सच्चे दिल से भारतीय बनिए। भारत किससे बनता है? मैंने तो पहले ही कहा, कंकड़ पत्थर से तो बनेगा नहीं, भारतवासियों से ही भारत बनेगा ना। भारत में खुशहाली होगी, प्रगति होगी, विकास होगा, हर जन सुख से रहेगा, समुद्र रहेगा भारत, तभी हम कह पाएंगे ना आई लव माई इंडिया, तभी एक अच्छा स्वच्छ भारत बन पाएगा ना। अभी हम आजाद है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है, आजाद है। इतनी गंदगी फैली हुई है भारत में और हम आवाज नहीं उठाएंगे अपने भारत के लिए। अरे हमारा भारत ये, आज सभी को मान सम्मान हुआ होगा इस भारत के लिए। सफेद कपड़े पहन के आ गए होंगे, अच्छे से तिलक लगाए होंगे, कुछ लोग नहीं लगाए होंगे। यहाँ दुपट्टा लगाया होगा नारंगी रंग का, हरे रंग का। आज मैं भारत का बेटा हूं,
आज मैं भारत की बेटी हूं, है ना? तो रोज क्यों नहीं भाई? ये तो अपना ही भारत है ना। अगर हमारे भारत को कोई गंदा कर रहा है, कोई कूटनीति से सारी चीजें चला रहा है, कोई कार्य सही से हो नहीं रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? है ना? 2010 में मैंने एक कविता लिखी थी, बस मेरे मन में हमेशा ही था तो मैं लिखती थी। 2010 की ये मेरी कविता है कि अगर हर लड़की मजबूत हो जाए, हर भारतवासी मजबूत हो जाए, हर महिला मजबूत हो जाए, वो भारत की बेटी तो वो क्या कहेगी? तो मैं 2010 में मैंने ये लिखा था कि हार नहीं मानी थी मैंने, हार नहीं मानूंगी मैं, हर बार लड़ी थी मैं, आगे भी लड़ूंगी मैं। हिम्मत है, जोश है, जुनून है मुझ में, आशा है, उम्मीद है, लगन है मुझ में, संघर्ष बहुत किया है मैंने, संघर्ष और करूंगी मैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हूं और आगे भी बढ़ूंगी मैं। कोई ऊंचाइयों का पहाड़ या हवाओं का झोंका भी नहीं रोक पाएगा मुझे, फिर ये रास्ते के कंकर पत्थर या कांटे क्या रोक पाएंगे मुझे। मीलों पैदल चली थी मैं, आगे भी चलूंगी मैं, भारत माँ की बेटी हूं मैं, देश का नाम रोशन करूंगी मैं। जय हिंद। 2010 में लिखी थी ये कविता। तो अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ अभी के जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ अगर मैं आवाज उठाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। 2010 में तो मोदी जी नहीं थे, भक्त तुम्हारे सर की कसम। ठीक? मैं ये कहती हूं कि जहां आपको गलत दिख रहा है वहां आवाज उठाइए। आपके क्षेत्र का नेता किसी भी पार्टी के हो, क्या फर्क पड़ता है? किसी भी पार्टी का हो, अगर वो सही नहीं है, गलत है, अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करता है, तो आप आवाज उठाइए। आप आवाज खुद के लिए थोड़ी उठाओगे, आप आवाज उठाओगे और अच्छा कार्य हो जाएगा तो खुद के लिए ही थोड़ी होगा, आपके क्षेत्र के लिए होगा, बाकी जनता के लिए होगा, राज्य के लिए होगा। अगर आप रास्ते में गड्ढे दिख रहे तो आप अपने नेता के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, कल वो नेता सही कर देगा तो आप अकेले थोड़ी उस पैदल उस रास्ते पे चलोगे, हजारों और लोग चलेंगे। तो आपके आवाज उठाने से बाकी लोगों का भी भला हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं ना मेरा भारत महान, इसे ही सच्चे भारतीय कहते हैं ना, है ना? बस इसीलिए मैं कहती हूं कि जहां गलत लगे वहां आप आवाज उठाइए, जहां गलत लगे वहां अगले को बताइए कि ये ठीक नहीं है, ये यहां गलत हो रहा है। क्योंकि हमने तभी भी आजादी इसीलिए ही चाही थी कि हमारे ऊपर अत्याचार ना हो, हम आजाद रहे, ये हमारा देश है, हमारा देश गंदा ना हो, तभी हम सब एकजुट हो गए थे। ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था, और आज हिंदू भी हो गए, मुसलमान हो गए, अलग अलग। गोरे अंग्रेज से तो हम आजाद हो गए, इन काले अंग्रेजों का क्या करें? हम फिर गुलाम हो गए। आपको गुलामी पसंद है, आप रहे, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं रह सकती भैया। मैं तो आवाज उठाऊंगी अपने भारत के लिए, ठीक? क्योंकि मेरा भारत महान। धन्यवाद।